जुलूस निकला, अभी मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3,000 आदमी होंगे। तो अच्छे से निकल गया, सब आराम से हो गया। एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है। और ये दिन निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें। लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूंगा। 46 साल बाद कार्तिकेय मंदिर में पूरे धूमधाम के साथ होली मनाई गई। ऐसा माहौल संभल में आपने पहले कभी देखा था? इसका मतलब होली के रंग इज जस्ट अ कलर कोई तवीज धागा नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। मुबारकबाद इस बात की कि होली भी बहुत अच्छे तरीके से मनी और नमाज भी बहुत सुकून के साथ बहुत बढ़िया तरीके से, किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। तो हमें मिलजुल के रहने की वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हो सकी पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले हमने देखा था जो होलियार थे, होली करने वाले लोग थे, इन सभी जामा मस्जिद हो या फिर दीपा सराय, खग्गू सराय के इलाकों से जो जुलूस निकला था वो काफी बड़ा जुलूस। जुम्मा भी कलरों के साथ हो सकता है, अगर आप वैसे ही होली के अलग ही अगर आपके कपड़ों में कोई कलर गिर गया, कुछ भी हो गया, आप उसके साथ तो नमाज पढ़ सकते हैं। इनको होली भी मनानी चाहिए, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, संवेदनशील संभल में 46 सालों के बाद होली का जश्न देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संभल में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संभल के सीओ अनुज चौधरी सुबह से ही अर्धसैनिक बलों के साथ गलियों में गश्त कर सुरक्षा का मुआयना कर रहे थे। शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संभल के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा था और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही थी। सीओ संभल अनुज चौधरी ने कहा, 3 बड़े ड्रोनों से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। वही स्थानीय लोग गुलाल और रंगों के साथ होली खेल रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद ही संभल चर्चाओं में है। हिंसा के बाद से संभल में 68 धार्मिक स्थलों और 19 कुओं की तलाश भी हो रही है। इस क्रम में जामा मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर में भी 46 साल बाद होली धूमधाम से मनाई गई। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने आके यहाँ अमेरिका में सीखा। मैं चर्चों में भी चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, मंदिरों में भी चला जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी चला जाता हूँ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरे वहां जाने से, खुशी मनाने से उनके साथ दोस्तों के, मेरे अपने फेथ को खतरा लाहक हो जाता है। ये एक सबक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज का फुकदान है, कमी है। इनको मिलजुल के रहना चाहिए, इनको क्रिसमस भी मनानी चाहिए, इनको होली भी मनानी चाहिए, इनको बैसाखी भी मनानी चाहिए सिखों वाली, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीजें, इसके रंग हैं ये हमारे इस कॉन्टिनेंट के, और इनको सबको एंजॉय करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हर चीज के ऊपर इस चीज को लगा देना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन ये कि मैं अपने दिल की गहराइयों से होली की मुबारकबाद देना चाहूँ। एक वीडियो बड़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इंडिया उत्तर प्रदेश का एक पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने ये बयान दिया है कि वो मुसलमान जिनको होली से मसला है, क्योंकि होली इस दफ़ा मार्च में तब आ रही है जब जुम्मा है, तो उन्होंने ये बोला कि वो मुसलमान जिनको होली के रंगों से मसला है वो अपने घरों में रहें, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 टाइम्स आता है, हर हफ्ते आता है। ये स्टेटमेंट उनकी तब आई है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स को होली की सेलिब्रेशन या होली मिलन से मना किया गया। यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो उन्होंने कहा है, इंडिया के जो भी हैं वो उन्होंने जो कहा है कि होली ना मनाई जाए और जिन मुसलमानों को होली से प्रॉब्लम है वो घरों में रहें, तो ये चीज़ तो वो हमारी अंडरस्टैंड कर नहीं सकते। तो आपको लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे हमें होली नहीं पसंद, तो सामने अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसको बुरा नहीं लगेगा? तो हमें खुद ही पर्सनली एक दूसरे को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जी, लाइक अगर हमने जुमा पढ़ने जाना है, कोई हमें होली के कलर फेंक दे तो वो तो हमारे लिए बुरा है ना, वो हमें बुरा लगेगा। और अगर हम मतलब बस यही, होली के रंग इज जस्ट अ कलर
कलर है, कोई तवीज धागा नहीं है, नहीं है, लेकिन हम उस काला जादू नहीं है। लेकिन वो इंडिया का है, इंडिया के रूल्स हैं। उसके साथ अगर वो हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाएं, तो वो तो फिर सब हमें मतलब कहेंगे कि ये तुम इंडिया से हो, तुमने होली को प्रेफर किया है, लेकिन हम नहीं उसको करना चाहते, तो हम अवॉइड कर लेंगे। पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज नहीं है। मैं बात करी थी इंडिया की, आप पाकिस्तान पे आ गई। अगर आप पाकिस्तान पे भी आई हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप पे होली के रंग लग भी जाते हैं। हमारे झंडे में 2 रंग है, सफ़ेद और सबज। सफ़ेद फॉर नॉन मुस्लिम्स, तो जितना पाकिस्तान सपोर्ट करें, अगर लग भी गया तो इट्स ओके, मतलब उसको आप पॉजिटिव करें, पॉजिटिव माइंड से सोचें। जुम्मा भी कलरों के साथ हो सकता है, अगर आप वैसे ही होली के अलग ही अगर आपके कपड़ों में कोई कलर गिर गया, कुछ भी हो गया, आप उसके साथ तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। गंदा नहीं है। नो, गंदा नहीं है, मेंटालिटी की बात है। जो पॉजिटिव लेगा उसके लिए पॉजिटिव है, जो नेगेटिव लेगा उसके लिए नेगेटिव है। बात यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह है कि जिस दिन होली है उस दिन जुम्मा है, तो दोनों ही चीज़ों को एक साथ कैसे लेकर चला जा सकता है, बताएं। मेंटालिटी पे सेट करता है ना, अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए अब होली जो है वो फेस्टिवल हिंदूज का है, उन लोगों ने तो अपना फेस्टिवल मनाना ही है ना। जो जुम्मा है वो मुसलमानों का है, मुसलमानों ने तो जुम्मा पढ़ना ही है ना। तो आपस में मिलजुल कर अगर सारा काम हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है, भाईचारे से अगर रहे तो क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और मतलब लाइक आप प्यार से भी रह सकते हैं। अगर इंडिया के लोगों को पता है कि इनका जुम्मा है, तो वो उस पर कलर ना फेंके और वो भी उनकी होली की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को एक सपोर्ट करें और प्यार से रहें बस। अब देखिए होली भी जुम्मे के दिन ही आ रही है, पाकिस्तान में भी सेम यही है, तो आपका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो होली मनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो उन्होंने भी अपना हॉलीडे रखा होता है, और वो साथ में जुम्मा भी तो पढ़ रहे होते हैं। तो अगर वो मिल के रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बुरा ना मनाया जाए कि तुम इंडिया से हो, तुम्हारी होली नहीं अच्छी, हमारा जुम्मा है, तो ये फिर गलत है। दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे आर पाकिस्तानी, दे हैव पाकिस्तानी ID कार्ड, दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, दे हैव जॉब्स इन पाकिस्तान, दे आर ईटिंग इन पाकिस्तान, दे हैव एवरीथिंग इन पाकिस्तान। तो दे आर नॉट इंडियंस मेरी जान, दे आर पाकिस्तानीज, दे आर अवर ब्रदर्स। यस। आपको भी होली से कोई मसला है खास? नो, मुझे कोई मसला नहीं है। हमें उनके फेस्टिवल से कोई मसला नहीं होना चाहिए, उनको हमारे फेस्टिवल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होता है, लेकिन रमज़ान पैकेज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर होती है कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया का मुल्क है, ये होता है। क्यों ऐसा क्यों? यानी कि जो यहाँ हिंदू बसते हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हमारा मुल्क जो वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तानी नहीं। वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है ना हिंदुओं की, यहाँ पर भी ज़्यादा क्वांटिटी है मुसलमानों की, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक मेजोरिटी तो मेरी जान, मेजोरिटी तो यहाँ पर भी मुसलमानों की है ना, जैसे मेजोरिटी वहाँ पर हिंदुओं की है जी। अगर हम अपनी बात करें, हमारे भी झंडे में 2 रंग है, हम भी कहते हैं कि यहाँ पर सारे जो है वो बहन भाई हैं, वो भी कहते हैं वहाँ पर सारे इंडियन हैं। बस यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे एक तरीके दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट करें, एग्जैक्टली, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हर मुसलमान का, हर इंसान का एक राइट है। जैसे हिंदू अपनी होली मनाने के लिए बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं कलर्स वगैरह के लिए, मुसलमानों का भी राइट है, वो जैसे मर्जी रहे, वहाँ पे जैसे मर्जी बाहर